दोस्तों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। कल हम मन से बात कर रहे थे। आइए उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मन से संवाद ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ, खुद से एक संवाद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा असली मित्र, असली हमसफ़र और सच्चा मार्गदर्शक हमारा अपना हृदय या अपना मन ही होता है। मैं कुछ समय के लिए मन और हृदय को एक ही मानकर चल रहा हूँ। आप भी मान लीजिए। मैं उस फिजिकल हृदय की बात नहीं कर रहा हूँ जो धड़कता है हमारे सीने में। वैसे उसके ऊपर भी बशीर बद्र साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। खैर, आइए संवाद शुरू करें। तुम कल कह रहे थे कि तुमको साधा जा सकता है। मेरा सवाल, हाँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों कहता? कैसे साधा जा सकता है? मुझे हंसी आती है तुम्हारे सवालों पर। ठीक है, हंस लो, लेकिन जवाब दो। तुम जानते हो तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या है? तुम लोग वो जवाब चाहते हो या पसंद करते हो जो तुम्हारी तबीयत को रास आए, और मुझ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो वही कहूँगा जो सही होगा, जो सच होगा। शायद तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुमको साधा कैसे जाए? तुम्ही ने तो कल कहा था कि तुम सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। हाँ, वो तो है, सर्वश्रेष्ठ मित्र, लेकिन कब? जब तक तुम मुझे साध ना लो, नहीं तो मैं तबाही भी हूँ। मैंने ये भी कहा था। तो बताओ, तुम्हें साधे कैसे? तुम या तो अनजान हो, या भोले हो, या मूर्ख हो। मैं मूर्ख ही सही, लेकिन बताओ, मन को कैसे साधें? भाई, ध्यान, तपस्या, रियाजत, अभ्यास, ये सब किस लिए करते हैं लोग? ऋषि मुनियों ने सालों साल ये सब किया, तो क्यों किया? मुझको साधने के लिए ही ना। हाँ, तो क्या सबने साध लिए? अगर ये इतना आसान होता तो विश्वामित्र, जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी, मेनका को देखते ही डोल गए। ऐसा होता क्या? फिर सुनो मित्र, आज मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, 3 चीजें बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती हैं। वो क्या हैं? सुनो, बीच में टोको मत। सॉरी, बोलो। 3 चीज़ें बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती हैं। पहला, मनुष्य जीवन। दूसरा, समर्थ सद्गुरु। तीसरा, ऐसा कोई साधना का मार्ग जो अपने समय के अनुसार ढला हुआ हो और कम से कम समय में उच्चतम तक ले जाने की क्षमता रखता हो। क्या ऐसा कोई मार्ग है? हमेशा रहा है, आज भी है। मैंने कहा हमेशा रहा है। तो पता कैसे करें कि वो कौन सा मार्ग है? ढूंढना पड़ता है। तुमने पतंगे को देखा है? पतंगा जब पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता कि चिराग की लौ क्या होती है, लेकिन जैसे ही लौ जलती है वो अज खुद लौ की तरफ खींचने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो लगन होती है आग की तरफ जाने की। भले ही वो आग में जल जाएगा, लेकिन उसकी लगन उसको लेके जाती है। तो तुम ये देखो कि अपने अंदर लगन है कि नहीं। लगन नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि घर वापसी तो सबकी होनी है। लेकिन अफसोस का मकाम कि घर वापसी की तड़प तुम लोगों ने इतनी दबा दी कि मेरी आवाज़ भी तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ती है। सही कह रहे हो तुम। तो अब तुम्हारी गुलामी से निकला कैसे जाए?
अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलो, उसको तबाह करो, फिर जो कुछ बचेगा वो मैं ही हूँ, तुम्हारा सेवक, तुम्हारा मन। और मैं तो एक सिरा हूँ। सिरा हूँ मतलब मैं तो धागे का एक सिरा हूँ। मेरा दूसरा सिरा ईश्वर है। मैं तो उसी का भाग हूँ। उसने अपने रूप में मुझे तुम्हारे पास भेज दिया ताकि तुम मेरी सेवाएं लेकर घर वापस आओ, लेकिन तुम तो मेरे गुलाम हो गए। जो मैं चाहता हूँ तुम वही करते हो। जानते हो, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, उसका एक कथन मुझे बहुत पसंद है। क्या है वो कहता है, अभी तक जो मन कहता है वो तुम करते हो, अब कुछ ऐसा हो जाए कि जो तुम कहो वो मन करे। इस पर सोचो, विचार करो, समझ में आ जाए तब अमल करो। मैं मन हूँ, सेवक या मालिक, ये तुम सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने कमेंट्स से नवाजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए।